रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। 6 अप्रैल रविवार को कौसा अलमास कॉलोनी वफा पार्क एन और एम विंग में हमने आपको एक खबर बताई अब्दुल समद नामी व्यक्ति की, जो एम विंग का निवासी है, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और उसका दावा था कि यहाँ पर सोसाइटी के कुछ रहने वाले लड़के बाहर के लड़कों को लेकर नशा करते हैं और उसने उनको मना किया, टोका तो उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन क्या ये सच है? इस सच्चाई का दूसरा पहलू अब सामने आ रहा है। फहीम कुरैशी, उनके दोनों बेटे अरबाज और साद, इन पर जो उसने इल्जाम लगाया उनके कुछ साथियों पर कि बाहर के 2 लोग थे, तो बाहर का इसमें पता चला है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवक नहीं था, कोई भी नौजवान जो है इसमें नहीं था। सब इसी सोसाइटी के लड़के जो है यहाँ थे और नशे का इससे क्या ताल्लुक है? तो नशे का कोई भी ताल्लुक नहीं। यहाँ पर मैं कुरैशी परिवार है, देखिए फहीम भाई खड़े हैं, फहीम कुरैशी, ये दोनों भाई है साद और अरबाज, ये सोसाइटी के वॉचमैन है। और रशीद भाई आगे आइए जरा, ये रशीद भाई जो है अब्दुल समद जिस विंग में रहते हैं उस विंग के ये चेयरमैन है। मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर के तरफ से कुरैशी परिवार से माजरत चाहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा बिल्कुल साफ अल्फाजों में, जो इस परिवार को तकलीफ हुई है, जो इनको बदनाम करने की अब्दुल समद ने कोशिश की है एक जाती झगड़े को, उसकी अपनी कमियां सोसाइटी में जो उसने डिस्प्यूट्स पैदा कर रखे हैं, जो जानकारी चेयरमैन होने के नाते रशीद भाई ने हम तक पहुंचाई, हमारे ऑफिस आकर के बताई, तो उन तमाम के चलते कुरैशी परिवार को जो आज उसने बदनाम करने की कोशिश की है हमारे जरिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं कुरैशी परिवार से माजरत चाहता हूं और उसके बाद मैं इन बच्चों से सीधे तौर पर बात करूंगा कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से ये मारपीट की घटना हुई है, और उसके बाद मैं फहीम साहब से बात करूंगा कि असल में इसमें मसला क्या था। बारी बारी सभी लोग जो है इस संबंध में बात रखेंगे और इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अरबाज। अरबाज, ये अब्दुल समद ने जो बातें तमाम बताई है तुमने सुन ली है, उसमें मैं फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा। कितनी सच्चाई है उसमें, क्या पूरा मामला? उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है जी। हाँ, वो उनका कैसा है, वो हमारे को मेंटली टॉर्चर करने के पीछे पड़े ले। अच्छा। हमारी दुकान के पास आते थे रमजान से पहले से, हाँ। घूरते थे, जाते थे, घूरते थे, मतलब बाइक लगाते थे, आधा आधा घंटा 1 घंटा खड़े रहते थे, घूरते थे, जाते थे। तो फिर अब्बा ने समझा 15वें रोजे के टाइम पे, अच्छा। क्या बोलते, मैं नहीं करूँगा, मेरे ये चलता वो चलता ये करता। तो फिर अन्य आए, फिर ईद के बाद ये अब्बा एहतिकाफ में बैठे 10 दिन के लिए, तो अब्बा को मैसेज देते, ये देख तेरी ये हकीकत है। अच्छा, वो टोरेंट का जो मसला हुआ टोरेंट का मसला। हाँ। वो तेरे को इंशाल्लाह रमजान देखूंगा, अच्छा, ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, तो फिर उसके बाद ये आया हमारी दुकान के पास। अच्छा, ये 3 अप्रैल को दुकान के पास आया था? 4 अप्रैल नहीं, 3 अप्रैल रात 11:30 बजे। 3 अप्रैल रात 11:30 बजे। तो उस दिन क्यों आया था, क्या हुआ था? वो दुकान के पास आके खड़े रह के देख रहे और ऐसी उंगली इशारा दे रहे कि इनको चारों तरफ से घेर लो, ऐसी छाती ठोक रहे, ये कर रहे। उनके भाई को लेके आए थे। अच्छा। हाँ, लेके आए, 1 घंटा तक वो देख रहे, हमारी दुकान बंद करने का टाइम हो गया, हम दुकान आधा सामान पूरा अंदर डाल दिए, आके खड़े रहे हमारी दुकान के पास। फिर अब्बा गए, पूछे क्या हुआ, तो उठ के आंख पे आ रहे। अच्छा। मतलब उधर बाइक पे बैठे रहे, तो उठ के आंख पे आ रहे। हाँ, तो अब्बा बोलते बैठ के बात कर। तो इतने में मेरा भाई आगे गया, तो मैं ये देखा, मैं सामान लगा था, मैं मार्केट से ही आया था सामान लेके, मैं सामान लगाया और फिर मैं पीछे पीछे गया, तो देखा तो ये अब्बा के आंख पे आ रहे, साथ को धक्का दिए मेरे भाई को। अच्छा। हाँ, तो साथ गया तो उसका भाई आ रहा, पीछे से रॉड निकाल रहा। अच्छा, जो सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहा है। हाँ, रॉड निकाल रहा और मारने को गया। हाँ। तो हम लोग पकड़ रहे, आजू बाजू के 2-3 दुकान वाले आके पकड़ रहे उनको। अच्छा। तो किसकी सुनने को तैयार नहीं है, मेरे सर पे मारे ले, मैं वो 3 टाके आए। हाँ। हाँ, वो भी है, वो मेमो वगैरह दिला है। अच्छा। हाँ, तो ये 3 अप्रैल को सारी वारदात? हाँ, 3 अप्रैल ठीक की रात को। ठीक। फहीम भाई, क्या क्या बताना चाहेंगे आप? क्या पूरा मामला है, ये कब से चल रहा है सिलसिला? मामला ये मार्च के फरवरी के आखिरी से चालू था, फरवरी से चालू था। अच्छा, फरवरी 2025 हाँ, इसी साल में? इसी साल में। हाँ। असल में टोरंटो वाले आए थे। हाँ। मीटर चेकिंग करने के लिए। अच्छा। और मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे रहने के बाद और मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी रहने के बाद वो लोग ने मेरा दरवाजा खटखटाया। हाँ। तो मेरे को पूछे ये मीटर रूम का किधर है चाबी? तो हाँ। मतलब वॉचमैन के पास है। हाँ। तो मैं वॉचमैन को बुलाता हूँ। हाँ। मैं वॉचमैन को बुलाया, फ़ोन किया। हाँ। और मैं अपने काम पे चला गया। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, उन लोग ने उसका मैं एन विंग में रहता हूँ, एम विंग में रहता है, अलग अलग विंग में रहते? जी। उसका कुछ मीटर फॉल्टी था, पता नहीं। तो उन लोग ने वो जब्त कर दिए। अच्छा, कार्रवाई कर दिए। हाँ।
और उसके बाद में मैं अपने काम पे, मेरा होटल में ऑपरेशन में था, मैं जाता था होटल पे, अच्छा मेरे को फ़ोन करके मेरे को बताने लगा तूने ऐसा क्यों किया, मैं तेरे को देख लूँगा ऐसा। उस सिलसिले में ये वॉचमैन साहब है, अच्छा इनको भी बार-बार धमकी देता था, मारता था। अच्छा, और उसके बाद में मैं बोला चलो ठीक है, होता क्योंकि होगा। इन्होंने मीटर कैबिनेट खोल खोल कर के दिखाया, दिया, हाँ, इसलिए दिखाया, हाँ। अच्छा तेरे को किसने बोला था देने को, तू आने से पहले बोला क्यों नहीं मेरे को, हाँ ऐसा करके उसको धमकी दिया। हाँ फिर भी मैं चला गया, उसके बाद में मैं आया, रमज़ान शुरू हो गए, ऐसा चला था। फिर 15 रोजे के पहले बच्चों लोग को दुकान पे जाके घूर-घूर के देख रहा। मैं सोसाइटी के राशिद भाई, उनको भी आके बता दिया कि भाई ऐसा-ऐसा, तो राशिद भाई ने भी उसको समझ दिया। हाँ। तो बोला नहीं ठीक है, मैं ऐसा-ऐसा नहीं करूँगा। तो उसके बाद में आखिरी रमज़ान में उसने मेरे को मैसेज डाला, ये जो बताया आपने हाँ, मुझे व्हाट्सएप हाँ, पे, टोरंटो का जो टोरेंट का मैसेज जो है, मैसेज हाँ, है जी, कि मेरे तेरी हरकत देख ले, मैं तेरे को इंशाल्लाह देख लूँगा। हाँ। बस यही बात था, और उस बात पे से बच्चों लोग को उसने ड्रग केस में फँसाया, इल्जाम लगाया, ड्रग का इल्ज़ाम लगाया, हाँ। बाकायदा। और मुमरा पुलिस इस पे भी उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये ऐसा है, हाँ। कि ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, ड्रग के एडिटर है, जी, क्या है, हाँ। आप भी समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, और उस सिलसिले में फिर दुकान में उस दिन आया, 3 तारीख को रात में घूर-घूर के देख रहा है, ऐसा छाती पीट रहा मेरे को, ये कर रहा है, जज़्बात में ला रहा है, उकसा रहा था। हाँ। तो मैं उसको पूछने गया, भाई क्या प्रॉब्लम है? हाँ। नहीं, बोला देख तेरी हरकत की वजह से मेरे को 3,500 रुपए बिल आया। हाँ। हाँ? तो बोला मेरे लिए वजह से वो आया क्या, तेरा लाइट का बिल है, तू बराबर है, इस्तेमाल कर रहा है तो बिल तो आएगा ना। हाँ। हाँ। ऐसा बताने के बाद में वो हाथापाई पे आ गया। अच्छा, हाथापाई हो गए, बच्चे को भी लग गया। हम पुलिस चौकी के उधर कलवा शिवाजी हॉस्पिटल गए, उसका मेडिकल किया। अब इसका मेडिकल किया है तो सर का एमआरआई भी करने लिए बोला है। अच्छा, तो इतनी तकलीफ हो चुकी है, और उसके बाद में ये ऐसा नाहक इल्ज़ाम लगा झूठ इल्जाम लगा झूठ रहा है। इल्ज़ाम लगा रहा है हाँ। कि ये ड्रग लेते हैं, ये है। इधर सोसाइटी में आप किसी से भी पूरे पूछ लेना कि इधर क्या है। नहीं देखिए, बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जी। आपने लेके आए उनको ऑफिस पे, जी, जी। एक नशेड़ी की शक्ल और एक साफ सुथरे बच्चे की शक्ल, हाँ। जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों बच्चों को देख करके साफ पता चलता है कि इल्जाम झूठा है। हाँ। जी, इसी तरह से वो हाँ। टॉर्चर कर रहा जा रहा बस। और अच्छा। अभी ये होने के बाद भी आपसे अपनी मनमानी और हठधर्मी कर रहा है उसको। मनमानी और हठधर्मी, हाँ। और बड़े-बड़े लोगों का नाम बताता है, मैं दाऊद का हूँ, मैं इसका हूँ, ऐसा आदमी है। अच्छा, हाँ, मैं पुलिस को भी मार चुका हूँ, ऐसी-ऐसी अच्छा। बड़ी-बड़ी बड़ी-बड़ी बातें करता है। और डराना धमकाना। दहशत सोसाइटी में दहशत मना रहा है। ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी। आप यहाँ पर वॉचमैन का काम जी, करते हैं, वॉचमैन काम करता हूँ। तो पानी आपके साथ में भी मारपीट की अब्दुल हाँ, समद मुझे ने? मारपीट किया है क्यों की? पहले रोजे को कि तूने मीटर केबिन खोल के दिया, हाँ। टोरेंट वालों को, फहीम भाई ने तुझे फोन करके बोला, हाँ। उसके बाद तूने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? हाँ। जबकि मुझे उसका मीटर भी नहीं मालूम, उसका कौन सा मीटर है, किसका मीटर है। हाँ। उसके मीटर के अंदर पूरे सब उसने एमसील भर के रखा हुआ था। अच्छा। वायर जहाँ हम लोग वायर लगाते हैं मीटर में, उसने पूरा एमसील भर के रखा हुआ था। वो लोग ने बाकायदा वीडियो उतारे और वो मीटर काट के लेके चले। अब मीटर काट के लेके चले गए तो उसने आया, मुझे धमकी दिया, फिर मुझे मारा भी। अच्छा। फिर उसके बाद में रोज मुझे आके, मैं पीछे रूम में रहता हूँ जब तक मेरी ड्यूटी रहती है। अच्छा। पीछे एक रूम है, हाँ। तो रूम में मैं रहता हूँ। तो रोज मुझे आके गालियां देता था, टॉर्चर करता था, गंदी गालियां दे के अबे इधर आए, अबे इधर सुन। मैं कुछ नहीं बोलता था कि मुझे काम करना, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा। मेरे काम की वजह से ही मेरा घर चलता है। बर्दाश्त करते चले गए। अच्छा। उसके बाद ये 3 अप्रैल को जाके फहीम भाई की दुकान पे बच्चों को झगड़ा किया, मारा। अच्छा। और दादागिरी वो शुरू से ही कर रहा है अपनी। ठीक। आपको चप्पल से 1 मिनट और एक बात बताना है जी, क्या कह? कि पहले भी उसने एक सोसाइटी में इधर जो सर है उनके लड़के पे एक चाकू से वार किया था। अच्छा। और वो करके 5-6 साल फरार था, सोसाइटी से ही फरार था? सोसाइटी से फरार था। अच्छा। तो ऐसा ये क्रिमिनल माइंड का बंदा है। अच्छा। हाँ। ठीक। साथ कुछ बोलना है तुमको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोलना है। हाँ। बस मुझे धमकी दिया उसने कि मतलब मेरे बच्चों के एग्जाम खत्म होने दो। हाँ। उसके बाद में 8 दिन बाद तुझे बताता हूँ, मैं तेरा रहना दुश्वार कर दूंगा मैं, और तुझे देख कैसे मैं अटकाता हूँ फिर अभी कोई के केस में। ठीक। तो उसके बाद में उसने मेरी जो नशा वगैरह की, इस पे मेरे झूठा इल्जाम लगाया, बस वही कहना है मुझे। ये सब झूठ है। हाँ, जरा भी सच्चाई नहीं है। ठीक है। रशीद भाई, आप अब्दुल समद जिस बिल्डिंग में रहता है वफा पार्क की, आप उसी के चेयरमैन हैं, क्या बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर और अब्दुल समद को लेकर? एक्चुअली अब्दुल समद एज अ डिफॉल्टर है। अच्छा। पहला पॉइंट, और वो 15 साल से मेंटेनेंस नहीं दिया। हम अच्छा। सोसाइटी वाले जो भी है, जितने जाते हैं उनके पास मेंटेनेंस के लिए, आज देता हूँ कल देता हूँ, ज़मीन बिकती है, होता है करते रहते हैं। लेकिन मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने सोसाइटी का नाम खराब किया है। जी। जो झूठे इल्जाम और
कहाँ से ड्रेस क्या दिखाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सब बेकार है, बकवास है। और जो बच्चों का जो वीडियो बना है, बच्चे एकदम सिंसियर लड़के हैं, मतलब वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे लड़के हैं, और उनका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। रशीद भाई, उसके इल्जाम तो जो साद, अरबाज और फहीम भाई, इन पर पूरे जो फैमिली पर लगा है वो तो सरासर झूठ है। जी। ये बिल्कुल मैं भी उसको तस्लीम कर रहा हूँ, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, तमाम सोसाइटी के लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जब शाम के वक्त मैं आया था यहाँ पर, तो पीछे की गेट से जब मैं आया हूँ और पीछे का हिस्सा मैंने देखा हूँ, तो 2 जगह मुझे कोरेक्स की बोतलें मिली हैं। जी, वो कोई फेंका होगा। हाँ। मतलब ये नहीं कि यहाँ का कोई बच्चा नहीं ऐसा है, जी। न बच्चा है न बुजुर्ग, न कोई ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं लेता है, और किसी ने इल्जाम लगाने के लिए भी फेंक सकता है। अच्छा। हाँ, गेट उसमें खुला कोई रहता वो है। नहीं गेट खुला पीछे रहता का है। गेट खुला रहता है। जी जी। अच्छा। तो ये पूरा जो मामला हुआ है फहीम कुरैशी और उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये झूठा है इल्जाम है। पहली बात, टोरेंट जिस दिन टोरेंट आया ना, उसके 15 मिनट बाद मैं भी आ गया था। अच्छा। कैसा टोरेंट आया तो वॉचमैन को बोले कि खोल के दे दो। वॉचमैन का जिम्मेदारी है खोल के देना है। अब किस लिए आया, क्या आया, मीटर चेक करना क्या, उसको नहीं मालूम। लेकिन वो आया, मीटर फॉल्टी था, क्या था, मीटर लेकर चले गए। अब ये बार बार इसको तकलीफ दे रहा है। तो अब कल की बात है, कल ये काम पर नहीं आया, तो मैं फ़ोन किया, वॉचमैन काम पर नहीं आया, डर के मारे काम पर नहीं आ रहा है। मैं बोला फ़ोन किया कि क्यों नहीं काम पे आ रहा है, तो बोलता है मुझे ऐसी तकलीफ। मैं बोला तू आ, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हाँ। जो भी होगा मैं जिम्मेदार, मैं खड़ा रहता हूँ। मैं जिम्मेदार एज ए चेयरमैन मैं जिम्मेदार हूँ भाई, बराबर। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम आओ, पानी छोड़ना, क्या करना वो करना। मतलब इतनी दहशत है कि पूछो मत। और गैर इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम। हाँ, कोई सच्चाई नहीं। कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? फारूक, क्या हुआ था पिछले साल बकरीद के वक्त? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो बिल्डिंग नीचे वो मारे थे, हाँ। बकरा करते ना, हाँ। बूटी मारे थे। अच्छा। तो नीचे आया वो बोलता कुर्बानी है- के बाद? हाँ, कुर्बानी के बाद बोलता अच्छा। यहाँ पे बूटी मत मारो कि मेरी एक माली की दीवार हिल रही है। अच्छा। अरे हाँ। वाह। हाँ। तो अब्बू ने मेरे बोले कि ऐसा कैसे दीवार हिल, तो अब मेरे अब्बू से थोड़ा हाथापाई करने लगा, अच्छा। धक्का मुक्की करने लगा। हाँ। तो मेरा बड़ा भाई भी वो आया पहले बीच में, तो उसको भी धक्का देने लगा। अच्छा। फिर मैं भी आया बीच में, तो अंकल लोग ने आके पकड़ लिया, बोलते फारूक मत करो ये सब त्योहार का टाइम में। अच्छा। तो ये सब प्लेन हो फिर यानी सबसे लड़ना हाँ, सबसे शौक लड़ना है उसका। उसका, अपनी दादागिरी दबंगई दिखाना। हाँ, सबके साथ है। ठीक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी फहीम भाई ने बताया कि यहाँ पर पूरे सीसीटीवी का सर्विलांस है, तो बाहर के कोई लोग आएंगे, कुछ गलत करेंगे, नशा करेंगे, तो वो साफ सोसाइटी के लोगों को दिखाई भी देगा। अब एक चीज़ यहाँ पर साफ सुथरी समझ में आ रही है कि फहीम भाई की जो अलमास कॉलोनी में हार्डवेयर की दुकान है, 3 अप्रैल रात 11:30 बजे अब्दुल समद वहाँ गया है झगड़ा करने के लिए। ये झगड़ा इस सोसाइटी के आंगन में या इसके प्रीमाइसिस में हुआ ही नहीं है, जैसा दावा अब्दुल समद ने किया है। वो जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब्दुल समद के पूरे झूठ का वो सीसीटीवी फुटेज पर्दाफाश कर रहा है।